देखिए जी, कल हो आज हो या कल हो यानी फ्यूचर, होता क्या है, होता ये है कि हम जब ज़रा सा शऊर आता है लड़कियों को तो शीशे में खड़े हो के अपने आप को एक हीरोइन तस्वर करती हैं। कोई हो या ना हो, चाहे कोई लड़की कितनी भी शाय हो, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि बाल छोटे होते थे तो तौलिया जो है वो काले रंग की, ब्राउन रंग की तौलिया तो होती थी सबके घर में, वो बालों पे लगा के बाल लंबे इस तरह बना के और फुल भाई हीरोइन बना करते थे। यहाँ तक कि जब मेरी बेटी या मैं छोटी थी, मेरी अम्मी बताती थी कि उनके दुपट्टे को मैं साड़ी बना के और उनकी हील्स को छोटे छोटे पैर अपने डाल के जो है वॉक कर रही होती थी। तो जनाब, हीरोइन तो बचपन से ही हमारे अंदर होती है। अभी देखिए ना, क्या जो छोटी बच्चियां हैं, अगर आप उनकी वीडियोस देखें, मज़े मज़े की हरकत वो कर रही होती हैं इंस्टा पर, और अपने बच्चों की पिक्चर्स, अपने बच्चों की जो वीडियोस है वो अपलोड कर रही होती हैं अम्माएँ, उनके स्टाइल की, पर्स लेकर, अम्मी का पर्स लेकर। ये हर किसी ने ये किया होगा, अम्मी का पर्स लेके ऐसे चलना और पीछे से सुनने को क्या मिलता है, ओह बड़ी हीरोइन बन रही हो, चाहे आप इतने हो। हर दफा, हर वक्त तैयारी पे या अब्बा से या अम्मा से ये जुमला जरूर सुना होगा, आज तो बड़ी हीरोइन लग रही है, आज तो बड़ी हीरोइन बन रही है, ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। मतलब यही सेंटेंस अलग अलग लहजों में आप तक पहुंचा है, कभी अम्मी, कभी दादी, कभी अब्बू, कभी भाई के थ्रू। भाई तो हमेशा ताने ही मार देता, आज ज्यादा हीरोइन नहीं बनो, चलो मेरे कपड़े इस्त्री करो। तो आई डोंट नो ये जुमला क्यों हर कोई एक दूसरे को कहता है, और ये बड़ा कॉमन सा जुमला है, चाहे कल हो, चाहे आज हो या कल हो दोबारा। हर कोई अपने ज़माने में, हर कोई अपने वक्त की हीरोइन होता है। और वो कहते हैं ना, जो घर में जिस औरत की डोमिनेशन ज़्यादा होती है, यानी अम्मी या फिर बड़ी बहन या फिर भाभी या फिर नंद या फिर सास, तो वो होती है घर की हीरोइन। जी बिल्कुल। और जो वक्त होता है, जिस वक्त की हीरोइन टीवी पर आपको नजर आ रही होती है और आप उसे एडमायर कर रहे होते हैं, वो कुछ भी पहन ले वो फैशन बन जाता है। चाहे बाबरा शरीफ हो, चाहे महविश हयात हो, चाहे ज़ेबा जी हो, या आज की हिरा मानी हो, सज्जल हो, बहुत सारी हीरोइंस इर्द गिर्द है मेरे, शबनम जी हो, उनके सांस लेने का स्टाइल एक स्टाइल बन गया। मतलब अगर आप को शबनम जी बनना है किसी टैबलो में या उनकी मिमिक्री करनी है, तो बहुत ख़ास उनकी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। साड़ी पहनना, उनकी रेड लिपस्टिक, उनकी मोटी मोटी आंखें। रानी जो हमारी हीरोइन है, उनका आई लाइनर और उनकी अदाएं उन्हें सबसे डिफ्रेंशिएट करती हैं एज हीरोइन। फिर ज़ेबा जी का, उनका जूड़ा, उनके बाल, उनकी अदाएं, उनका तिल, ये गाल पे एक तिल, ये देखिए हर फिल्म में कभी इस गाल पे होता था, कभी उस गाल पे होता था, बड़े मजे मजे के फैशन होते थे। तो जो हमारा कल है और जो हमारा आज है और जो आने वाला कल है, अगर हम एक साथ अंडर वन रूफ उनको बिठा दें तो आपको बहुत मजा आएगा आज के शो में, क्योंकि हीरोइन तो हीरोइन होती है, चाहे वो कल की हो, चाहे वो आज की हो या फिर आने वाली कल की हो। तो जनाब, आज का है ये कॉन्सेप्ट हमारे इस प्रोग्राम का कि 3 मुख्तलिफ एराज की हीरोइंस हमारे पास आज यहाँ मौजूद होंगी। अब अगर मतलब लाइक अक्सर मैंने देखा है, कभी किसी हीरोइन को पोर्ट्रे कर रहे होते, किसी फिल्मी हीरोइन को, तो कहा जाता है बेबी की अम्मी को जूस पिलाओ, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं और मस्ती में नाम आ रहा होता है, छतरी लेकर आओ, छतरी लेकर आओ। तो जनाब, ऐसा होता है या ऐसा होता रहा है? हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है और किसी को ये प्रोटोकॉल्स चाहिए होती हैं। कोई मायरा की तरह ज़मीन पे बैठने वाली मजदूर होती है, क्योंकि मैं सबके बारे में जानती हूँ कि किसकी पर्सनालिटी कैसी है, किसको कितना प्रोटोकॉल चाहिए, कौन कितना डाउन टू अर्थ, कौन कितना ग्राउंडेड है, कौन कितना मेहनती है और किसकी वैल्यू कितनी है। ये सारी बातें तो जाहिर है मैं जानती हूँ। फील्ड में वो नहीं कहते कि क्या अम्मा, अब्बा, बहन, मियाँ, देवर, मैं खुद, तो खाला, खालू, मतलब लाइक मेरा आधे से ज़्यादा ख़ानदान इस फील्ड में है, इधर उधर सारे दोस्त, इतनी सारी बातें। अब जब भी कभी गुफ्तगू करने बैठती हूँ तो गॉसिप हो या कोई और चीज़ हो, तो जो मेरी दोस्तें हैं वो कहती तुम्हें इतनी बातें कैसे पता।
मैंने कहा क्या करूं भाई, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं। रोज नए सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलती हूँ, रोज हीरोइन से मिलती हूँ, रोज हीरोज से मिलती हूँ, हर तरह के कैरेक्टर्स जो कर रहे होते हैं ड्रामे और फिल्मों में, उनसे मुलाकात होती है। इतने साल से शो कर रही हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सबसे दोस्ती ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुझसे अपनी बात ना करे और मैं उनसे अपनी बात ना करूँ? तो बहुत कुछ जानती हूँ उस इंडस्ट्री के बारे में, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ जो कभी कभार ऐसा होता है, कुछ सहाफ़ी या सोशल मीडिया आपको गलत जज करता है। ये जो शोबिस पर्सनालिटीज़ हैं, ये जो हीरोइंस हैं, मैं ख़ास इनके बारे में कहूँगी कि कभी कभार इनको इतना गलत पोर्ट्रे किया जाता है और फिर मेरा बड़ा दिल दुखता है। इनके बारे में ट्रोल किया जाता है, कुछ लिख दिया जाता है। ये भी आपकी तरह अगर एक माँ है तो माँ है, अगर एक बीवी है तो बीवी है, अगर एक हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ ही है। मगर वो कहते हैं ना कि आपको अपने सुपरस्टार्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि हर बात में उन्होंने कोई ऐसा कपड़े पहन लिए तो फिर वो उनके आपने पूरे ख़ानदान को घसीट लिया जाके। तो मैं इस बात पे जो है ना बड़ा एतराज़ करती हूँ, और मैं सारे मैके वालों को कहती हूँ कि यार औरत ही औरत, मतलब औरतें ही लिखती हैं स्टेटस के नीचे या किसी तस्वीर के नीचे, तो बड़ा दुख होता है कि औरत ही औरत को रिस्पेक्ट नहीं दे रही। इतने शौक से आप अपने सुपरस्टार्स को देखती हैं, इतने शौक से उनकी स्टाइल की भी चीज़ें, जिस तरह वो स्टाइल करती हैं, आप अपने कपड़े बनवाती हैं, आप मेकअप करती हैं, फिर उनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देती? तो ये कुछ कमी जो मुझे नज़र आती है ना, ये सारे सोशल मीडिया के मैसेजेस पढ़ने के बाद, अरे लाइक मेरे साथ भी बहुत कुछ होता है। तो फिर वो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं यही कह सकती हूँ कि जब तक आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, खुदा आपको रिस्पेक्ट नहीं दिलवाएगा। तो ये सारी चीज़ें छोड़ें और रिस्पेक्ट दें। जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है उसको तो हमने इज़्ज़त देनी ही देनी है। तो ये सारी हीरोइंस जो मेरे इर्द गिर्द हैं, और ज़ाहिर सेट छोटा पड़ गया, बहुत सारी हीरोइंस हैं, कल की भी, आज की भी, आने वाले कल की भी, बहुत सारी नई बच्चियाँ हैं जो इस फील्ड में आई हैं। हमें उन्हें एक अच्छा वेलकम करना है और हीरोइंस का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ 3 अलग अलग एराज की हीरोइंस होंगी, उनके ज़माने की बात करेंगे, उनके रहन सहन की, उनके लाइफस्टाइल की बात करेंगे और साथ हीरोइन खेलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।